हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में JSW एनर्जी लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। FY20 यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम एक साल के डाटा का यूज करेंगे। इस एनालिसिस को करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगराइजेशन के पर्पज से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कहलाती हैं। वहीं जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं, और जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां वीक कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस हम लेंगे 3 राउंड में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम 3 राउंड जो लेंगे वो होंगे प्रॉफिटेबिलिटी के, जिसमें है 4 क्राइटेरिया। दूसरा राउंड होगा हमारा लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया होंगे, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का होगा तीसरा राउंड, जिसमें होंगे 2 क्राइटेरिया। और इन सभी राउंड्स के बाद में हम देखेंगे कि कंपनी ने कितना स्कोर किया है, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। यानी हम वो एरियाज देखेंगे कंपनी को जिन्हें हम ग्रे एरियाज कहते हैं। तो ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है अपने वीडियोस में। हम ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे और हम आपको इसमें डाटा के साथ में दिखाएंगे। आपको हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाने की जरूरत होगी तो वो जरूर दिखाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस वजह से कंपनी ने अपने पॉइंट्स को लूज किया है। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के आखिरी में, लेकिन अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम चलते हैं अपने पहले राउंड में, जहां पर है प्रॉफिटेबिलिटी की कैटेगरी, और इसमें होंगे 4 क्राइटेरियाज। आइए चेक करते हैं वो क्राइटेरियाज और देखते हैं कंपनी क्या करती है इसमें। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च 2020 वाले ईयर में, जो कि पहले कॉलम में है, ये आ रही है 1053.14 करोड़। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं है। और यदि रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होगा तो कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्च 2020 वाले ईयर में कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, जो कि आप देख रहे हैं बॉटम लाइन में, ये है 4.38%, और ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें इसमें भी अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर हमने चेक किया कंपनी की वेबसाइट में जा करके, हमने डाउनलोड किया इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और यहाँ से हमने देखा कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है 2082.04 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। तो अभी तक हमने देखे 3 क्राइटेरियाज और हमने देखा कि कंपनी को तीनों क्राइटेरियाज में 3 पॉइंट्स मिले हैं। हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसमें हमें ये चेक करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है कंपनी का वो है 2082.04 करोड़, जबकि जो इसकी नेट इनकम है वो है 1053.04 करोड़। ये बात कर रहे हैं हम करंट ईयर की और हमें करंट ईयर से ही मतलब है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है और इस वजह से यहाँ पर कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। हम आपको ये डाटा फिर से दिखा देते हैं। ये रहा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2082.04 करोड़ और ये रही नेट इनकम 1053.14 करोड़। तो इस प्रकार से कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर भी मिलता है और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 में से 4 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का जो पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है पहले राउंड के बाद वो हो जाता है 4। तो देखा आपने, कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और शुरू के राउंड में इसने 4 में से 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और अब हम चलते हैं कंपनी के दूसरे राउंड में इस एनालिसिस के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा राउंड है लीवरेज का, जिसमें कि 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। हमें यहाँ पर अब जो वर्ड्स दिखाई देंगे राउंड 2 और राउंड 3 में वो दिखाई देंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें कंपनी का जो डाटा है, कंपनी के जो भी रेशियो की बात कर रहा है वो हमें प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करना है। तो जैसे कि इसमें है कि लॉन्ग टर्म डेट शुड बी लोअर, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर से लॉन्ग टर्म डेट रेशियो को कम होना चाहिए। और इसका मतलब भी सही है क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीवरेज की और लीवरेज का मतलब है कि कंपनी ने यदि अपने लीवरेज में सुधार किया है, यानी यदि उसका लॉन्ग टर्म डेट रेशियो कम आता है तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। तो ये हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के फिगर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेट टू इक्विटी है वो मार्च 2019 में था 0.78 और जो कम हो गया है मार्च 2020 में वो हो गया है 0.71। यानी कंपनी ने अपनी अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और इस सुधार की वजह से कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट क्योंकि उससे उसका फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा बड़ा है या नहीं है। करंट रेशियो का मतलब है हमारी लिक्विडिटी। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, हम यहाँ पर कंपनी का डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि मार्च 2019 में इनका करंट रेशियो था 0.72 और ये बढ़ करके मार्च 2020 में हो गया है 0.99। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार किया है और यहाँ पर इसलिए कंपनी को हम 1 पॉइंट देंगे। तो हमने अब तक देखे 2 क्राइटेरिया और कंपनी ने दोनों पॉइंट्स हासिल किए हैं उसमें। अभी जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज में वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसमें शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है, यानी क्या कंपनी ने और इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, उनसे पैसा उठाया है। तो अगर ऐसा किया होगा कंपनी ने तो वहां पर हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। हम चेक करते हैं, हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा जहां पर कि इक्विटी शेयर से आया हुआ पैसा को मेंशन किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इक्विटी इशू नहीं आया है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट नहीं किया है और हम कंपनी को देंगे यहाँ पर 1 पॉइंट। और इस प्रकार से कंपनी के लीवरेज में 3 में से 3 पॉइंट्स हो जाते हैं और हमारा दूसरा राउंड होता है कंप्लीट। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 3 पॉइंट्स और कंपनी का जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो आपने देखा कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया है और कंपनी ने 7 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स अचीव किए हैं। बस अब हमें ये देखना है कि क्या कंपनी अगले 2 जो क्राइटेरिया हैं यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में वो किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे राउंड में अपने और देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन।
फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लास्ट ईयर के अपेक्षा बड़ा है या नहीं है। तो किससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई है और अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया है। तो इसका केवल पता हम ग्रॉस मार्जिन से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस मार्जिन था वो था 35.25% और इस साल ये बढ़ करके हो गया है 39.21%। तो इसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया है और ग्रॉस मार्जिन को बढ़ना उसका एक इंडिकेटर है। तो यहाँ पर हम कंपनी को एक पॉइंट देंगे क्योंकि इससे इनका फंडामेंटल इम्प्रूव किया है। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, और वो क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का। यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार ज्यादा आया है। तो ये हम चेक करेंगे। हम देखते हैं डाटा को और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 35.24%, जो मार्च 2020 में थोड़ा सा कम हो गया है और ये हो गया है 32.94%। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का जो यूज है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे से नहीं किया है और इससे इसका फंडामेंटल स्कोर कम होगा। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। तो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 2 में से 1 पॉइंट और इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 8। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि JSW लिमिटेड ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके जो FY20 के फिगर्स हैं, जो डाटा है, वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन फ्रेंड, अभी हम चलते हैं अपने ग्रे एरिया में और देखते हैं कि कहां पर कंपनी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकती थी। तो ये रहा हमारा ग्रे एरिया, हम इसमें बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने कहां पर अपना पॉइंट लूज किया है। कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन यहाँ पर JSW एनर्जी लिमिटेड ने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं और वो 1 पॉइंट उसने लूज किया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारा ग्रे एरिया होगी। तो हम वैसे तो तीनों को देखेंगे। हमारी जो तीनों राउंड्स हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में हमने देखा था कि कंपनी ने कोई इशू नहीं किया था और 4 में से 4 पॉइंट्स उसे मिले थे। लीवरेज में भी यही हुआ था, कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट्स मिले थे। और जो आखिरी जो हमारी कैटेगरी है उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, उसमें कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और वो पॉइंट है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कम आया था प्रीवियस ईयर के अपेक्षा। उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि कंपनी ने अपने एसेट्स में कमी की है 3% की करंट ईयर में। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा इनकी बैलेंस शीट, आप ये देख सकते हैं। इनकी बैलेंस शीट में इन्होंने जो अपना टोटल एसेट्स हैं वो कम किए हैं, 5233 करोड़ से कम करके इन्होंने 4145 करोड़ करे हैं। लेकिन इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, 10% के करीब इनकी सेल डाउन हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल 9137 करोड़ से 8272 करोड़ हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।